आज हम लोग फोटोशॉप का पहला थ्योरी क्लास चालू कर रहे हैं। सबसे पहले ये टूल्स के बारे में आपको बता चुके हैं। आज हम लोग फाइल मेन्यू का बारे में जानेंगे। फाइल मेन्यू के अंदर में न्यू, ओपन ये सब ऑप्शन दिया गया है। ये सारा ऑप्शन MS वर्ड में भी आप देख चुके हैं। ये ऑप्शंस पहले भी आपको बता चुके हैं। सेम ऑप्शन आपको यहाँ भी दिया गया है, जैसे कि न्यू से हम लोग ये फोटोशॉप के पेपर को ले सकते हैं। ये न्यू ऑप्शन, जो भी पेपर आप लेना चाह रहे हैं वो पेपर का नाम यहाँ पर आप टाइप करिएगा। प्रीसेट यानी पेपर के साइज आपको दिया गया है। इस ऑप्शन से पेपर के साइज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप अपने अनुसार पेपर का साइज लेना चाहते हैं तो टाइप करके विड्थ और हाइट आप टाइप करके ले सकते हैं। ये आपका इंच, इसके अंदर में माप दिया गया है पिक्सल, इंच, cm, mm, पॉइंट, इस तरीके से दिया गया है। हम लोग जनरली इंच का यूज करते हैं, इंच में लेते हैं। रेजोल्यूशन ये भी आपको पावर पॉइंट में बता चुके हैं, यानी पेपर के स्क्रीन का साइज। कलर मोड, आप पेपर जो ले रहे हैं वो पेपर के क्वालिटी इस जगह से आप सिलेक्ट करेंगे। RGB यानी पेपर का क्वालिटी रेड, ग्रीन, ब्लू कलर रहेगा। सारा ऑप्शन का यूज एक एक करके बता देंगे। RGB कलर मोड हम लोग सिलेक्ट किए। बिट्स, ऐड बिट्स, यहां से भी आप उसका बिट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कंटेंट यानी कि पेपर किस तरीके से रहेगा वो आप इस जगह से सेलेक्ट करेंगे। ये आपका एक पेपर लेने का प्रोसेस है, जो आप पेपर ले रहे हैं। ओके करने पर आपका एक पेपर स्क्रीन में आ जाएगा। यह आपका पेपर लेने का प्रोसेस है। दूसरा ऑप्शन है ओपन आप दूसरे सॉफ्टवेयर में भी पढ़े, यानी सिस्टम के अंदर जो भी फाइल या ऑब्जेक्ट या पिक्चर को स्क्रीन में खोलने के लिए ओपन का यूज करते हैं। आप यहां से ला सकते हैं ये पिक्चर ऑब्जेक्ट को। ये आपका पहला प्रोसेस है। ये ओपन का यूज आप इस जगह से भी कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन का ये बैकग्राउंड में डबल क्लिक करने पर भी आप ओपन का यूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप, रिसेंट प्लेस ये सब आपको बता चुके हैं। ओपन कंप्यूटर से सिस्टम के अंदर से पिक्चर को ले सकते हैं। ये आपका बहुत सारा फोटो दिया गया है, किसी भी फोटो को आप ले सकते हैं। मूव टूल का यूज इसी भी ऑब्जेक्ट को ये पेपर में मूव करा सकते हैं। ये हम लोग देखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पेपर में मूव कराते हैं तो सेम एज मूव होता है, क्योंकि ये पेपर का क्वालिटी हम लोग का RGB दिया गया है। अब हम आपको एक दूसरा पेपर लेकर देखते हैं। न्यू पेपर, सेम पेपर का नाम। कलर मोड में यदि आप ग्रे स्केल लेते हैं, पेपर वाइट, और ओके करते हैं तो आपका एक नया पेपर आया। और मूव टूल से जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो ये फोटो ग्रे स्केल में डिस्प्ले करेगा। ये पेपर का क्वालिटी ग्रे स्केल है, ये पेपर का क्वालिटी
RGB कलर मोड में है। RGB में सेम फॉर्मेट डिस्प्ले करेगा और ग्रे में आपका पिक्चर का क्वालिटी ग्रे में कन्वर्ट होगा। ब्राउज, ओपन एज, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये सब आपका ओपन के जैसा ही यूज कर सकते हैं। ओपन रिसेंट यानी जो भी ऑब्जेक्ट आप स्क्रीन में खोले हैं वो सारा ऑब्जेक्ट इस जगह पे डिस्प्ले करेगा और इस जगह से भी आप ऑब्जेक्ट को स्क्रीन में खोल सकते हैं। ये आपका यानी स्क्रीन में जो भी ऑब्जेक्ट आप खोले हैं उस ऑब्जेक्ट को दोबारा खोलना चाहते हैं तो ओपन रिसेंट के अंदर ऑटोमेटिक सेव रहता है और उस ऑब्जेक्ट को स्क्रीन में खोल सकते हैं। क्लियर रिसेंट करने पर ये सारा ऑप्शन रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। डिवाइस कंट्रोल ये आपको बाद में बता चुके हैं। क्लोज यानी खुला हुआ ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए सपोज आपके स्क्रीन में ये ऑब्जेक्ट खुला हुआ है 1 2 3 और भी ऑब्जेक्ट खोलते हैं 4 4 ऑब्जेक्ट स्क्रीन में खोला गया है। यदि एक एक ऑब्जेक्ट को बंद करना चाहते हैं तो क्लोज का यूज करेंगे और सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ बंद करना चाहते हैं तो क्लोज ऑल का यूज करेंगे। इस वक्त ये ऑब्जेक्ट हम लोगों का एक्टिव है। देखिए ये ऑब्जेक्ट एक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट एक्टिव है। एक्टिव ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए हम लोग ये क्लोज का यूज करते हैं, यानी एक एक ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए क्लोज का यूज करते हैं और क्लोज ऑल से जो भी ऑब्जेक्ट आपका खुला है सभी ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम बंद करने के लिए क्लोज ऑल का यूज करेंगे। एक ऑब्जेक्ट आपका क्लोज हुआ, क्लोज ऑल करने पर सारा ऑब्जेक्ट बंद हो जाएगा। क्लोज ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लोज एंड गो टू ब्रीज यानी एक्टिव ऑब्जेक्ट बंद होकर जिस जगह से आप ऑब्जेक्ट को खोले हैं, जिस डिवाइस से, जिस ड्राइव से खोले हैं वो ड्राइव में आपका कर्सर चला जाएगा। सेव एज MS वर्ड में भी आपको हम बता चुके हैं सेव और सेव एज, ये दोनों ऑप्शन का यूज MS वर्ड में भी बता चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में किसी तरीके का मॉडिफाई करते हैं आप। ये आपका मॉडिफाई हुआ, कुछ ऐड किए आप। अब इस ऑब्जेक्ट को सेव करना चाहते हैं तो आपका सेव का यूज होगा, या फिर एक नया पेपर लेते हैं, ये पेपर के अंदर ये पेपर को सेव करना चाहते हैं, ये पेपर को सेव करना चाहते हैं तो आप सेव का यूज करेंगे। और सेव किया हुआ ऑब्जेक्ट में किसी तरीके का मॉडिफाई करते हैं और उस फाइल को दोबारा सेव करना चाहते हैं नया नाम पे,
तो आप सेव एज का यूज कर सकते हैं। चेक इन से आप सिस्टम के अंदर का पीडीएफ या फिर फाइल का लोकेशन आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। सेव फॉर वेब एंड डिवाइस, यानी ये ऑब्जेक्ट को वेब के अंदर सेव करने के लिए सेव फॉर वेब एंड डिवाइस का यूज कर सकते हैं। रिवर्ट से हम लोग पुराने पोजीशन में ला सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट में किसी तरीके का मॉडिफिकेशन करते हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये आप ऐड किए और ये ऐड किया हुआ फॉर्मेट को रिमूव करना चाहते हैं। रिवर्ट करने पर आपका नॉर्मल पोजीशन में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। प्लेस, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लाने के लिए हम लोग प्लेस का यूज करते हैं। हाँ देखिए, एक्टिव ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लाने के लिए हम लोग ये प्लेस का यूज करते हैं। ये आपका प्लेस का यूज हो। प्लेस हो चुका है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एमएस वर्ड का यूज है। एमएस वर्ड में जिस तरीके से यूज करते हैं उसी तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी यूज कर सकते हैं। ऑटोमैट के अंदर आपका कॉन्टैक्ट शीट 2 और पिक्चर पैकेज का यूज जानेंगे। कॉन्टैक्ट शीट 2 यानी कि जब हम लोग स्क्रीन में बहुत सारा ऑब्जेक्ट खोलते हैं और ये सभी ऑब्जेक्ट को एक पेपर में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट शीट 2 के द्वारा ये आपका नया शीट का साइज और सेटअप दिया गया है। यानी नया पेपर का विड्थ और ये हाइट आप फोल्डर के अंदर लेना चाहते हैं या फिर करंट ओपन डॉक्यूमेंट्स का मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट आपका स्क्रीन में खोला गया है वो सभी ऑब्जेक्ट को नया पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पेपर का साइज आपका ये पेपर के अंदर में कॉलम आप अपने अनुसार बना सकते हैं। कॉलम 5 और रो 6, इस जगह पे आप कॉलम 4 और कॉलम 2 करिएगा तो ये स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि कॉलम भी हम लोग अपने अनुसार बना सकते हैं। और ओके करने पर स्क्रीन में जो भी ऑब्जेक्ट खोला गया सभी ऑब्जेक्ट एक नया पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका नया पेपर के अंदर स्क्रीन का सारा ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया। पिक्चर पैकेज, एक्टिव ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों का एक्टिव ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट साइज में लाना चाहते हैं किसी नए पेपर में तो हम लोग पिक्चर पैकेज का यूज कर सकते हैं। यानी एक्टिव ऑब्जेक्ट को अलग अलग साइज में लाना चाहते हैं तो पिक्चर पैकेज का यूज करते हैं। क्लिक करने पर उस पेपर का सेटअप
यानी कि साइज इस जगह से आपको सेट करना है। पेज साइज, इस ऑप्शन के अंदर आप पेज का साइज आप सेट कर सकते हैं 10.0 16.02 यानी कि 2 फोटो 8x2 ये आपका साइज है। रेजुलेशन ये आपका करंट कंटेंट, आप चाहे तो टेक्स्ट लिख भी सकते हैं इस ऑप्शन के अंदर में, कस्टम टेक्स्ट के अंदर में। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज ब्लैक, फॉन्ट का कलर इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। इस जगह पे यदि आप ये पेपर साइज, पेज साइज को सिलेक्ट करते हैं तो आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट का साइज 2 फोटोज 5x7 6 फोटो 3x5 3x3.5 देखिए ये फोटो का साइज आपका 8 फोटो, देखिए ये बॉटम एरिया में आपका 8 फोटो 2x2.5 साइज, यानी ये ऑब्जेक्ट के साइज इस जगह पे आपको सेट करना है। और यदि आप अपने अनुसार ऑब्जेक्ट का साइज और पेपर का साइज को सेट करना चाहते हैं तो एडिट लेआउट के अंदर आप अपने अनुसार पेपर का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज को टाइप करके सेट कर सकते हैं। ओके करने पर आपका एक नया पेपर में ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं एक ही पेपर में अलग अलग साइज में एक ऑब्जेक्ट सेट हो गया। स्क्रिप्ट, ये लेयर का ऑप्शन दिया गया है। जब हम लोग लेयर मेन्यू पढ़ेंगे उस समय आपका स्क्रिप्ट समझाया जाएगा। फाइल इंफॉर्मेशन, फाइल का इंफॉर्मेशन, एमएस वर्ड में आप एक ऑप्शन पढ़े होंगे कि सारा टाइटल, ऑथर, सारा डिस्क्रिप्शन आप सेव करके रख सकते हैं। पेज सेटअप, प्रिंट वन पेज, ये 3 ऑप्शन एमएस वर्ड के जैसा यूज कर सकते हैं। पेज सेटअप यानी पेपर ऑब्जेक्ट का साइज आप इस जगह से सेट कर सकते हैं, यानी एक्टिव ऑब्जेक्ट को प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन, दोबारा प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो प्रिंट वन कॉपी का यूज कर सकते हैं। आगे का ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।